प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसान पाठशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसान सम्मान निधि के रूप में देश की करोड़ों किसानों को उनके खातों में सम्मान राशि प्रदान की। इससे किसान को जहां पर किसी कार्य करने में आसानी रहेगी, वहीं वह अपने अन्य कार्य कर सकते हैं। कृषि विभाग ने सी अन्न के बीज 60,000 से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ बीज मिल जाएंगे तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हाईब्रिड पर हमने 50% अनुदान पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का के। और उसके संदर्भ में अभी हमने फ़ोन से एसडीएम साहब को कहा है कि थोड़ा उसको और सरल कर देंगे प्रक्रिया, और 1 हफ्ता अभियान चला करके सोमवार के बाद सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को हाईब्रिड ज्वार, बाजरा और मक्के का बीज मिलेगा, जिससे जो खेती अभी अनसोल्ड है उसके ऊपर वो सोइंग कर सकें। को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हालात को रोज़ उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी नज़र है। अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क है और वह सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से सभी नहरों में पानी दिया जाएगा। और जो राजकीय नलकूप हैं या निजी नलकूप हैं, उनके ट्रांसफार्मर यदि खराब हैं तो वो प्राथमिकता पर बदल करने जाएंगे, जिससे कि सिंचाई में किसी तरह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है आपदा की स्थिति में। जैसे आज अवर्षण की स्थिति का यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके फसल का उत्पादन कम होता है, उत्पादकता उनकी घटती है, तो उससे उनको भरपाई किया जाता है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 31 जुलाई के पहले सभी किसान भाई अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर बीमा करा। हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मैं चाहूँगा कि राजनीतिक नेता उस पर बयान देने से बचें। इसके बारे में संसद की चर्चा हो चुकी है, हमारे गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर बयान दिए हैं, इसलिए मुझे उस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अभी कहीं सूखे जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजीत सिंह सिद्धू धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। कांग्रेस की ओर से आयोजित 5 दिवसीय पंचकोसी यात्रा से पहले मणिकर्णिका घाट पर विधिवत पूजन पाठ किया। मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड में ब्राह्मणों ने यात्रा से पहले विधि विधान और पूरे अनुष्ठान के साथ पूजन पाठ किया। तत्पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनों को शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस वरिष्ठ नेता नवजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि काशी जैसी अति प्राचीन और ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य तब मिलता है जब पिछले जन्मों में कोई पुण्य का काम किया गया हो। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। जो समय इस घाट पे गंगा माई के किनारे इतिहास का गौरव देखते हुए बिताया, वो मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है, पुण्यतिथि है, पुण्य मास है। ऐसे समय पे आता ही वो है जिसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य किया हो जो फलित होता है। देखिए, गुरु नानक साहब ने कहा सर्बत का भला, यही धर्म है कि सबका भला जो करेगा वही परमात्मा को समझा है। नारायण ने कहा वासुदेवम कुटुंबकम, कि ये जगत एक परिवार है और परिवार की तरह ही रहना चाहिए। दशमेश पिता ने कहा मानस की जात सब है एक पहचान वो, एक ही पहचान है मानस की। एकस पिता एकस के हम बारिक। और भगवान शंकर, मेरी गुरुमाई पार्वती, उन्होंने ये कहा कि विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण निहित है। जैसे तिलों में तेल है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहिगुरु बनके हर एक मनुष्य कण कण में, जन जन में बसा है। जो क्रिएशन है वो क्रिएटर ने अपनी कुदरत में ही बसाई। जो इसका सम्मान करेगा, इसकी वृद्धि के लिए काम करेगा, विश्व के कल्याण की मनोकामना करेगा
और उस कर्म में आगे बढ़ेगा, वही कर्म योगी है और वही उसका खुद का कल्याण होगा। निजी स्वार्थ में जीने से इस प्रकार की यात्रा करना धर्म पलायन है। धर्म क्या है दोस्त? धर्म क्या है? भूखों को रोटी खिला देना, रोते हुओं को हंसा देना, समाज की हर बाधा को हटा देना और उजड़े हुओं को बसा देना। तो यही मानव कल्याण में धर्म बसा है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म कार्य से मनुष्य पीछे होगा, जब जब जुल्म होगा, जब जब धर्म करने वालों को डंडा चलेगा, परमात्मा खुद धर्म की स्थापना अपने लोगों के जरिए या अवतारित होकर करता है। इसलिए लक्ष्मी शरीर प्राण चलायमान है। ये देखो मणिकर्णिका घाट पे कितने जलते हैं, सबने जलना है, सबने मिट्टी के नीचे भी जाना है, समझे ना, लेकिन कर्म जिंदा रहता है। आप विश्व कल्याण के लिए यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ देश में नहीं, मैं यात्रा यात्रा के शुरू में उनको शुभकामनाएं। मैं यहाँ अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी को लेके आया हूँ, धर्मस्थली पे आया हूँ और धर्म से जुड़ने आया हूँ, अपनी गुरु माई के चरणों में आया हूँ, समझे। तो इसलिए देश में हिंसा का माहौल न मणिपुर देखिए, चल रहा है। एक बात समझ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, रघुकुल रीत सदा चाहिए आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कहा कि ये धर्मस्थली पे मैं राजनीति करने नहीं आया। धन्यवाद। दिनांक 28/7/2023 को श्री मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 NDRF वाराणसी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी एवं NDRF टीमों की तैनाती इत्यादि विषयों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन गौतम बुद्ध भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी परिसर में किया गया। श्री मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक ने बताया कि मानसून सीजन ने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। इस संदर्भ में NDRF लगातार IMD, CWC, सिंचाई विभाग, नेपाल जल विज्ञान और मौसम विज्ञान इत्यादि एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और मानसून की गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो भी नई नई चुनौतियां हो रही हैं उनका हम समय समय पर अपने ग्रुप के अंदर और जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके साथ हमारी सेमिनार्स और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ब्रीफिंग में, ये घटना बिहार में हुई थी उड़न खटोला पर, रोपवे पर, लेकिन उसका संज्ञान हमने यहाँ लिया, जिससे कि हमने अपने लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी और उससे संबंधित अगर कुछ इक्विपमेंट हमारे पास कम थे तो हमने वो भी हासिल किए और वहाँ पर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके उनके लोगों को भी शामिल किया और हमने अपना भी मॉडल किया, जिससे कि हमारे लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ जाए और उनको भी वहाँ पर क्या ग्राउंड कंडीशन है, किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें। तो अगर विश्व में भी कोई घटना होती है किसी तरीके की, कहीं कोई फ्लैश फ्लड आया, कहीं कोई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, कहीं कोई भूकंप आया, तो उसी के क्रम में तो अभ्यास देने के लिए हमारी टीम को तुर्की भेजा गया था, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमारे लोगों को उस बारे में अनुभव प्राप्त हो, क्योंकि ये प्रकृति जन्य चीज़ है तो ये क्रिएट नहीं की जा सकती है। तो अगर ऐसा अवसर आएगा तो हमारे लोग जाते हैं और उससे संबंधित जो समय समय पर ट्रेनिंग है उस पर हम बहुत ज़्यादा बल देते हैं। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी सारी अधिक से अधिक मैन पावर उपलब्ध है, हमारे सारे इक्विपमेंट चालू स्थिति में हैं और हम उसका मॉक अभ्यास कर रहे हैं और कि बाढ़ के पानी में हम नावों को कैसे चलाएं। तो आप देखते होंगे घाटों पर हमारी बोट चलती है, हमारे लोग उसमें जाकर अभ्यास करते हैं, कई बार इंजन बंद करके भी अभ्यास करते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई कि हमारा इंजन ना चला तो चप्पुओं से हम उसको कैसे नेगोशिएट करें। तो सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और हम अपने साथ जो और संस्थाएं हैं जो इन कामों में हमारा हाथ बटाती हैं। देखिए, इसके विषय में काफ़ी एक लंबा कोर्स होता है और हमारे जो यहाँ के ट्रेनर्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और जहाँ जहाँ पर हमारे नेशनल राष्ट्रीय स्तर के जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ का भी भ्रमण करते हैं और जो उस विषय में प्रमुख संस्थान होते हैं, जैसे केमिकल इमरजेंसीज है तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, तो उनके पास अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारे पास भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं
तो हम उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपने ट्रेनर्स को ट्रेन कराते हैं, फिर वो हमारे टीमों को तैयार करते हैं। तो इससे बचने के लिए साजो सामान की बहुत आवश्यकता है। अलग अलग तरीके के सूट होते हैं जो इन इमरजेंसीज़ में पहने जाते हैं। बाहर की ऑक्सीजन ना लें तो सिलेंडर्स होते हैं। तो ये बहुत विशेष क्षेत्र है, कभी समय होगा तो इस विषय में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। मैन बिहाइंड द मशीन ये भी ट्रेंड होते हैं? हाँ, पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं और ये एक ऐसा विषय है कि ये निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी समय समय पर कितनी एडवांस हो रही है, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। तो उन सब को हम अध्ययन करते रहते हैं। हमारे हेडक्वार्टर से हमारी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमारे को सामग्री मिलती रहती है, रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। तो उन रिकमेंडेशंस को मानकर उसी हिसाब से इक्विपमेंट खरीदा जाता है सामयिक आवश्यकता के अनुसार, और उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। वाराणसी में फुलवरिया गेट नंबर 5 रेलवे फाटक के समीप कोटवा के पास एक महिला व एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले दोनों साथ बैठे थे। जैसे ही ट्रेन आई, महिला रेलवे ट्रैक पर दौड़ी, पीछे पीछे युवक भी दौड़ा। इसी दौरान दोनों ही ट्रेन की चपेट में आ गए। मामला जीआरपी थाने का है, लिहाजा कैंट पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। पौधेरोपण, बिजली, पानी की बचाव और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश देकर 28 जुलाई शुक्रवार को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और 137 CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने नमो घाट पर प्रकृति से प्रेम करने की अलख जताई। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का मंत्र देकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में आम, अमरूद, आंवला, लेमन ग्रास आदि पौधे का वितरण किया गया। गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को संकल्पित भी किया गया। राजेश शुक्ला, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमारे साथ 137 CETF प्रादेशिक सेना गोरखा राइफल बटालियंस गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने मिलकर यहाँ नमो घाट पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी सैकड़ों लोगों को पौधों का वितरण करके प्रकृति के संरक्षण की कामना की है। हमने पर्यावरण बचाने के लिए सबसे आग्रह किया है। सबको आम, अमरूद, शमी, आंवला, अन्य एक पौधों का वितरण करके यह प्रयास किया है कि लोग इस पौधे को अपने घर लगाएं और पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वह अच्छा हो, हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे पर्यावरण, एक सुखद स्वस्थ वातावरण में रहने का अनुभव मिले और हम सब अपनी माता की तरह हितकारिणी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। कोई गंदगी ना हो, हमारा भारत निरंतर आरोग्य स्वच्छ भारत की ओर बढ़ता जाए। इस निवेदन के साथ आज हमने इस नमो घाट पर, जो कि एक भव्य दिव्य घाट है, नया बना हुआ पौराणिक खिड़किया घाट जो कि गोवर्धन धाम यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ उपस्थित होकर हमने सबको यह अपील की है, यह समझाया है, यह बताया है कि प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है, ताकि हमारा भारत निरंतर सुख, समृद्धि, आरोग्य और स्वस्थ भारत की ओर बढ़ता जाए। गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।